ये देखो, तो क्या पढ़े जी, रखते हुए धारा पढ़े थे ना। देखो यार, इससे हम लोग कल कुछ सवाल लगा, आगे कुछ सवाल लगा उधर समाधान से। चलो यार देखो, एक प्रत्यावर्ती बोलता का समीकरण हमको दिया गया है, ज्ञात कीजिए बोलता का शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, आवृत्ति और का निकालना है। ये आंसर। चलो, बोलता का समीकरण क्या दिया है, b बराबर 200 काड़ी में 2 साइन 450 पाई t। क्या तुलना करेंगे, b बराबर b नॉट साइन ओमेगा t से। सही है, बताओ b नॉट का मान कितना है, कितना है बी नॉट का मान, 200 काड़ी में 2। ठीक, वोल्ट हो गया। और क्या दिया हमें, ओमेगा कितना दिया है, पाई। ठीक, चलो पहला क्या निकालना है, वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान। तो फार्मूला क्या होता है, ये तो वोल्टता है ना, बी नॉट कितना दिया बताओ, 200 काड़ी में 2 वोल्ट। ठीक, अगला क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य बताओ, बी आर एम एस। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, बी नॉट बटे काड़ी में 2, कितना है बी नॉट, कट गया, कई वोल्ट आ गया, 200 वोल्ट। अगला क्या निकालना है, आवृत्ति। हम लोग जानते हो ओमेगा वर्ग क्या होता है, 2 पाई एफ। आवृत्ति प्रबल क्या हो, बोलो, ओमेगा अपन 2 पाई। कितना है ओमेगा, 450 पाई बटे 2 पाई। 2 पाई क्या हो गया, पाई पाई क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे हर्ट्ज। ठीक, अगला क्या निकालना है, आवर्तकाल। आवर्तकाल किसका उल्टा होता है, आवृत्ति का। बताओ, एफ का मान कितना दिया, 225। अब एक में किससे भाग देना है, 225। तो कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 225 तो 1000, 0.0084 आएगा जी। उदाहरण लो, चेक कर लेना इसको एक बार, सही है ना, सही है। बताओ बोर्तक समीकरण क्या दिया है, ई बराबर 240
साइन पाई टी। तुलना किससे करेंगे? हम लोग जानते हैं विभव जो होता है ए के बराबर ही होता है लगभग। ठीक, ई बराबर बी, तो बी होगा हम लोग तो क्या लिख सकते हैं? बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, पहला तो क्या निकालना, पहले इसको तुलना कर लो। बी नॉट का मान कितना दिया? ओमेगा पाई दिया, पाई केवल दिया ओमेगा। ठीक, चलो पहला क्या निकाला बताओ? 300 नहीं लिखा, तो भूल गया। 300 पाई है। विभव का वर्ग माध्य मूल मान BRMS कितना है? बी नॉट 240 बटे काड़ी में कितना आ गया? बोल। अगला क्या निकालना है? आवृत्ति। ओमेगा ओवर क्या होता है? 2 पाई एफ। एफ बराबर क्या होगा? 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा अपान 2 पाई। कितना ओमेगा? कटाए 150 हर्ट्ज। उतार भाग से उतार लो। देवदर, अगला सवाल क्या है? तो लगा ही लोगे ना, कुछ करने में बस जो दिया जाएगा। हमको आई रूप में दिएगा तो आई समीकरण मान लो, डी रूप में दिया बी समीकरण मान लो, जैसे लिखा वैसे लिख लो। बताओ आई कितना लिखा है? बोलो। 6 बटे काड़ी में 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो किससे तुलना करोगे? आई बराबर प्लस 5। बताओ आई नॉट का मान कितना दिया है? 2। अगला क्या दिया? ओमेगा का मान 100 पाई। क्या निकालना पहला हमको? धारक क्या जी? बोलो। वर्ग माध्य मूल मान। फॉर्मूला बताओ क्या होता है? IRMS, आई नॉट बटे काड़ी में कितना आई नॉट है? बोलो। 6 बटे काड़ी में 2 गुड़े काड़ी में 2, 6 बटे इतना आ गया 2 तिहाई 3 एम्पियर। अगर तो क्या निकालना है? आवृत्ति। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। पता है बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा अपान 2 पाई। कितना ओमेगा? कितना आ गया? 50 हर्ट्ज। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को समस्या नहीं? यहां देखो, बताओ हमें समीकरण क्या दिए गए हैं? बोलो।
आई बराबर 5 साइन 300t माइनस पाई बाई 4। तुलना किससे करोगे? आई बराबर साइन ओमेगा टी 5। चलो मैं यहां देता हूं सब। आई नॉट का मान कितना दिया है? 5। ओमेगा का मान 300। तो पहला क्या निकालना है? धारा का शिखर मान। बताओ कितना दिया है आई नॉट का मान? आई 5 एम्पियर दिया आई नॉट का मान। सही है। अगला क्या निकालना है इसी में ही? धारा का वर्ग माध्य। क्या जी? आई आर एम एस। क्या होता फॉर्मूला? पांच बटे काढ़ी में हल तो कर ही लोगे। 5 बटे 1.4 इतना लिख लो, बहुत हो ठीक है ना। चलो 50 बटे 214 25 आ गया। काटो 7 3 4 25 सब बचे। ठीक 3.5 एम्पियर 3.5 ही लिखा है, सही है। अगला क्या है बताओ? एसी की आवृत्ति ओमेगा और क्या होता है? 2 पाई एफ। यह बराबर ओमेगा अपान कितना ओमेगा है? 2 पाई। काट दोगे ना? 150 पान क्या गया? पाई के मान 22 बटे 7। काट दो 2 से 11 आ गया, 75 आ गया। 75 7 गुणा करो, 7 पचे 35 की हासिल 3 7 फते 49 3 52 बटे क्या जी? 11। 525 में 11 से भाग दो, 11 पचे 55 क्या चौके 44 44 8 52 8 85 होता ना। 11 फते 77 77 और फिर कितना आ गया? 77 ही हर्ट्ज। अगला क्या है? औसत धारा नीचे दिखाएंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक औसत धारा आई ए बी क्या फॉर्मूला होता है? बोलो जी। पाई इतना आई नॉट है। पाई के मान 22 बटे 11 आ गया, 7 पचे एक काटना 11 तिया 35 2 35 ना हो गया 20 11 कम 11 तो बड़ा सब 3.18 एम्पियर 27.45 तार ब्राक से तार लो। ठीक तो सब
इधर देखो, पहले वाला सवाल देखो, ये हमें कोई क्या दिया जी, प्रत्यवर्ती वोल्टेज समीकरण दिया गया है। क्या पूछ रहा है उसके लिए, समय वोल्टा ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए, समय और वोल्टा का ग्राफ बनाइए। चलो बात है, चलो ध्यान रखो, चलो चालीस साइन 100πt बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इतना पढ़िए सवाल को ध्यान से देखो। मतलब भी बताओ, वोल्टा का शिखर मान में कितना दिया गया, बोलो। ग्राफ बनाना इस समीकरण से, वोल्टता का शिखर मान तो कितना दिया, बोलो। बी नॉट का मान क्या, 40 वोल्ट। ग्राफ तभी बन पाएगा जब हमको बी और टी का मान मालूम होगा। तो बी का मान तो मालूम हो गया, अब क्या मालूम करेंगे, टी का मान। बताओ, तो टी निकालेंगे पर क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा। क्या निकाल होता है बताओ, ओमेगा बराबर हमें दिया कितना, 100π। बताओ ओमेगा क्या होता है, बोलो। 2π। एफ निकल आएगा, टी निकल आएगा। या बराबर क्या बताओ, ओमेगा अपान, चाहे ऐसे निकलो चाहे इसको उल्टा कर दो, क्या निकलेगा, टी निकल आएगा। ये समझे हमारी बात। इसे उल्टा करोगे तो क्या निकला बताओ, नहीं समझे हमारी बात। छठ निकाल ही लो, जाने दो, थोड़ा समझदार। कितना ओमेगा, 100π बटे 2 कर गया, कितना आ गया, 50। क्या जी, हर्ट्ज। निकालना क्या हमको है, टी। टी किसका उल्टा होता है, एक में 50 से भाग दो, अब इसके आधार पर क्या बनाना है, हमें ग्राफ क्या बनाना है, ग्राफ बनाए। ग्राफ कुछ भी नहीं करना है, प्रत्यावर्ती धारा है। क्या प्रत्यावर्ती, ये कौन टाइम है, आधा टाइम है, आधे चक्र में पूर्ण चक्र के लिए। ए है पूर्ण चक्र की टाइम, आधा चक्र के लिए पूर्ण। बोलो क्या लिखूं, बोलो। सही है, ये हो गया पूर्ण चक्र। बताओ यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, 0.02। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बोलो, बी नॉट। बी नॉट, बी नॉट कितना है, ये है 40 वोल्ट और प्लस 40। तो नीचे वाला क्या बताओ, किसी कोई संशय नहीं। तो ये हो गया टी और ये हो गया, ये हो गया भी। इसी हम लोग कहते हैं वीटी ग्राफ। क्या बोलते हैं, बना लोगे ना, समीकरण दिए जाए, ग्राफ बन नहीं बन जाएगा। डी के मान निकालना होगा, क्या निकालना होगा, टी है। ठीक, अब यहां तो दाबदर चलो। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान हमको दिया गया है। शिखर मान तो क्या होता है, शिखर मान आई नॉट का एम्पियर दिया है, 10 एम्पियर। क्या हुआ, 10 एम्पियर शिखर मान दिया। और क्या दिया, आवृत्ति कई हर्ट्ज। किसे दिखाते हैं इसको हम लोग, एफ से 60 हर्ट्ज। ठीक, चलो हमको निकालना क्या होगा, टी। क्या निकालना होगा, टी। तो टी क्या होता है, 1/f। 1 बटे क्या लिखूंगा, 60 सेकेंड।
पहला क्या निकालना है, धारा का आरएमएस मान क्या कीजिए, बताओ, बोलो। IRMS लिखना बंद कर दो अभी। I0 अपान काड़ी में, बताओ कितना I0 का मान, 10 बटे काड़ी में, परमीकरण करोगे, काड़ी में 2 काड़ी में 5 काड़ी में 2 एम्पियर। अब यहां तो 10 तुमको यहां सबसे बेंच बताना जरूरी है, देखो यार, चलो। अगर टाइम 0 है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अभी यहां टाइम कितना होता है, बोलो 0। यहां टाइम में कितना बताया हूं, यहां बताया हूं टी, बताऊं ना। ए है 0, ए है T/2, ए है टी, तो 0 और T/2 है क्या टाइम होगा, कौन बताएगा, क्यों, दोनों मिलकर जोड़ करके ऐसा करोगे ना, 0 + T/2 बटे कितना, 1 बटे, नहीं बटे दो ना जी, 2, तो कितना आ गया T/2, 1 बटे 2, 2 दूनी, तो ए वाला टाइम कितना बताओ, T/4, और ये वाला कितना आता है, 3T/4 आता है। उसने पूछा क्या है, क्या था, पहला पूछा है 0 से आरएमएस का मान ज्ञात करो, शिखर मान तक पहुंचने में आरएस का मान, बहुत ध्यान से समझो तो सवाल समझ में आएगा ही। पहला पूछा 0 से आरएमएस का मान निकालना है, आरएमएस का मान, फिर 0 से क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। 2 कंडीशन में, एक बार धारा का मान निकालना है 0 से शिखर मान तक पहुंचने में, शिखर मान तो यही है, तो शिखर मान कितना टाइम लगा हुआ है, T/, पहले मैं ये निकालता हूं, मान निकालता हूं, 0 से शिखर मान, शून्य से शिखर मान क्या निकालना, धारा को कितना समय लगेगा, समय पूछा क्या मुझे, 0 से शिखर मान तक पहुंचने में लगा, शिखर मान तक पहुंचने में क्या लगा, तो कितना बताओ, 0 से शिखर मान कितना बहुत टाइम लग रहा है, बोलो समय, सामने तुम्हारे हैं सब, T/4, तो टी का मान कितना है, 1/60 गुणे 4, 1/200, हल करो, इसको कितना आ रहा है देखो, चेक करो, छोड़ दिया 1/200, यही छोड़ दिया है, हल नहीं किया है, हल कर लेना तुम, ठीक, ठीक है। अगला क्या है, पहला वाला 0 से कहां तक जी, शून्य से आरएमएस मान तक, हाँ, पहुंचने में लगा समय। जब आरएमएस मान कहेगा इसी का आधा एक बार और कर देना है, इसी का एक बार आधा और करो, तो कौन सा निकाल आएगा, आरएमएस मान बताओ, T/4 का आधा कितना होगा, T/4 रहेगा जी, T/8 हो जाएगा, तो टी का मान कितना है, 1/60 गुणे 1/, थोड़ा बड़ा से